हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक्सप्रेसवे खुला, अब मेरठ से गाजियाबाद 30 मिनट में, दिल्ली 45 मिनट में। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बुधवार यानी 31 मार्च को खोला जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण एक्सप्रेसवे खोलने की तारीख 1 अप्रैल कर दी गई थी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को 1 अप्रैल से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। एक्सप्रेसवे शुरू होने के साथ ही दिल्ली से मेरठ की दूरी 45 मिनट में तय होगी और गाजियाबाद से मेरठ जाने में केवल 30 मिनट का समय लगेगा। वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड जाने वाले लोगों को दिल्ली मेरठ हाईवे के लंबे जाम से स्थायी रूप से छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी की लाइफलाइन बनेगी। पहले ये एक्सप्रेसवे बुधवार यानी 31 मार्च को खोला जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों के कारण एक्सप्रेसवे के खोलने की तारीख 1 अप्रैल कर दी गई थी। दरअसल यूपी गेट से डासना तक दूसरे और डासना से मेरठ तक चौथे चरण के खोलने का रास्ता 1 अप्रैल से साफ हो गया। डासना से मेरठ की ओर तैयार 700 मीटर की एलिवेटेड रोड पर लोड टेस्टिंग और अंतिम ट्रायल रन पूरा हो गया है। मंत्रालय में बैठकों के दौर के बावजूद एक्सप्रेसवे पर टोल दरों का मामला अभी फंसा हुआ है। 2-3 दिन में तय होगी टोल की दरें। वहीं एक्सप्रेसवे का नाम पूरा होने के वीडियो सहित विस्तृत रिपोर्ट पर सड़क एवं परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को दिन भर बैठकों के दौर के बाद मंजूरी दे दी। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक शुरू होने वाले दोनों चरणों के साथ अन्य 2 चरणों के लिए टोल दरों को 2-3 दिनों में निर्धारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर कार की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा और कमर्शियल वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार रखी गई है। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि एक्सप्रेसवे पूरी तरह से सिंगल फ्री है। एक्सप्रेसवे पर कुतुब मीनार, अशोक स्तंभ जैसे स्मारक चिन्ह भी लगाए जाएंगे। सड़क के दोनों तरफ वर्टिकल गार्डन भी विकसित किए जाएंगे। बिजली की बजट के खातिर सोलर सिस्टम से चलने वाली लाइटें भी लगाई जाएंगी। प्रोजेक्ट की कुल लागत 8,346 करोड़ है। वहीं एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 82.1 किलोमीटर है। बंगाल के चक्रव्यूह में घिरी हैं ममता बनर्जी। 2016 के चुनाव से कितने अलग हैं हालात। दीदी जानती हैं कि बंगाल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। ये काफी हद तक सीएम की सीट पर निर्भर करता है। साल 2011 का चुनाव इसका उदाहरण है। जब वामों ने सत्ता गंवाई थी तब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। बंगाल की जनता ने जिस पर भी भरोसा किया दिल खोलकर किया, जिसको भी सत्ता सौंपी लंबे समय के लिए सौंपी। बंगाल का सियासी मिजाज बड़ा ही स्थिर रहा है। तभी तो वाम दलों ने 34 साल और अब तृणमूल कांग्रेस या टीएमसी ने सत्ता में 10 साल पूरे कर लिए हैं। बंगाल के चुनावी अतीत को देखते हुए टीएमसी का जीत की हैट्रिक लगाने का दावा गैर वाजिब भी नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के लिए चुनावी राह आसान भी नहीं नजर आ रही। इस बार तस्वीर साल 2016 के विधानसभा चुनाव से काफी अलग नजर आ रही है। इस बार टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी चक्रव्यूह में घिरी हैं। हालात की गंभीरता का अंदाजा उन्हें भी है। तभी तो दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले उन्होंने 15 नेताओं को चिट्ठी लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। दूसरे चरण में 30 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सीएम ममता ने प्रचार के अंतिम दिनों में नंदीग्राम में डेरा डाल दिया, जहां से वे खुद चुनाव मैदान में हैं। दीदी जानती हैं कि बंगाल में सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। ये काफी हद तक के सीएम की सीट पर निर्भर करता है। साल 2011 का चुनाव इसका उदाहरण है। जब वामों ने सत्ता गंवाई थी तब मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। इस बार की तस्वीर अलग है। तब के चुनाव यानी 2016 में महज 3 विधानसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार ममता बनर्जी की पार्टी को कड़ी टक्कर दे रही है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2014 में 2 सीटें जीती और 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 18 सीटें जीतकर यह संकेत दे दिया कि बंगाल की राजनीति में वामो कांग्रेस के कमजोर होने से खाली हुई जगह भरने के लिए वक्त तैयार है। राजनीति के जानकार भी यह कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला काफी कड़ा है।
अपनी स्थापना से लेकर अब तक बंगाल में अपनी सियासी जमीन तैयार करने के लिए जूझती रही बीजेपी ने इस बार ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को उनके ही मोहरों से घेरा है। दोनों ही दलों की ओर से जीत के दावे किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वामो भी अपना छिटका वोट बैंक वापस पाने के लिए मशक्कत कर रहा है। बंगाल की राजनीति पर करीबी नजर रखें लोग भी बस यही कह रहे हैं, टीएमसी को इस बार बीजेपी की मजबूत चुनौती से जूझना पड़ रहा है। सोनू के नाम पर मोबाइल रिचार्ज की दुकान, एक्टर ने दिया मजेदार रिएक्शन। हाल ही में सोनू सूद के नाम पर एक शख्स ने मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोली है। दुकान के बाहर एक्टर का पोस्टर भी लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर मोबाइल रिचार्ज से लेकर फोन रिपेयर तक सभी काम किए जाते हैं। एक्टर सोनू सूद तो लोगों तक मदद पहुंचा ही रहे हैं, उनके फैंस भी ट्रिब्यूट देने का मौका नहीं छोड़ते हैं। कभी उनके नाम पर घर का निर्माण हो जाता है तो कभी उनके लिए स्पेशल वीडियो बना दिया जाता है। लेकिन इस बीच कई बार फैंस ऐसे ट्रिब्यूट दे जाते हैं कि शुक्रिया कहने के बजाय सोनू सूद की तरफ से फनी रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एक्टर कई बार हंसने को मजबूर हो जाते हैं। सोनू के नाम पर मोबाइल रिचार्ज की दुकान, हाल ही में सोनू सूद के नाम पर एक शख्स ने मोबाइल रिचार्ज की दुकान खोली है। दुकान के बाहर एक्टर का पोस्टर भी लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहां पर मोबाइल रिचार्ज से लेकर फोन रिपेयर तक सभी काम किए जाते हैं। अब जब इस पोस्ट पर सोनू सूद की नजर पड़ी तो उनकी तरफ से मजेदार रिएक्शन देखने को मिल गया। सोनू ने तो दुकान देख सीधे फैन के सामने डिमांड रख दी। एक्टर ने ट्वीट कर लिखा, 100 रुपए का रिचार्ज मिलेगा भाई। एक्टर का ये रिस्पांस सभी को हंसने पर मजबूर कर गया है और उनका फैंस के साथ यूँ बातचीत करना भी पसंद किया जा रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब सोनू सूद की तरफ से ऐसे रिएक्शन देखने को मिला है। वे अपने किसी फैंस से खाने की डिमांड रखते देखे गए हैं तो कभी किसी से अपने कपड़े सिलवाने की बात कह जाते हैं। अलग अलग फैंस के सामने सोनू भी हमेशा अलग ही मांग रख जाते हैं, लेकिन एक्टर का यही अंदाज उन्हें दूसरों से जुदा बनाता है और उनकी लोकप्रियता को बढ़ाने वाला साबित होता है। हाल ही में सोनू सूद की एक शर्टलेस फोटो भी चर्चा का विषय रही थी। उस फोटो में सोनू ट्रेडमिल पर बैठे पोज दे रहे थे। उनकी शानदार बॉडी देख फैंस इतने इम्प्रेस नजर आए कि उन्हें हॉट करार दिया गया। उनकी उस फोटो पर लाखों लाइक्स देखने को मिल गए और लंबे समय तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। इन रूट्स पर इंडिगो की 14 नई फ्लाइट शुरू, उड़ान स्कीम के तहत फैसला। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने देश में 14 नई उड़ानें शुरू की हैं। कंपनी ने बताया कि 14 नई उड़ानों की सुविधा 28 मार्च से शुरू की गई है। कंपनी ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने देश में 14 नई उड़ानें शुरू की हैं। कंपनी ने बताया कि 14 नई उड़ानों की सुविधा 28 मार्च से शुरू की गई है। कंपनी ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसकी जानकारी दी है। इंडिगो के मुताबिक उड़ान योजना के तहत ये 14 नई उड़ानें शुरू की गई हैं। कंपनी ने बताया कि उसने भुवनेश्वर से इलाहाबाद, भुवनेश्वर से वाराणसी, भोपाल से इलाहाबाद, डिब्रूगढ़ से दीमापुर, शिलोंग से अगरतला और शिलोंग से सिलचर सहित विभिन्न मार्गों पर इन उड़ानों को शुरू किया गया है। उड़ान योजना के तहत केंद्र, राज्य सरकारों और हवाई अड्डों के संचालकों द्वारा चुनी गई एयरलाइंस को वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि कम परिचालन वाले हवाई अड्डों से सस्ती उड़ानों को बढ़ावा दिया जा सके। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने आज से 4 साल पहले 27 अप्रैल 2017 को उड़ान योजना की शुरुआत की थी। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल कनेक्टिविटी की योजना के तहत पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी। ये उड़ान शिमला से दिल्ली के बीच उड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में सत्ता संभालते ही हवाई चप्पल पहनने वाले साधारण व्यक्ति को भी हवाई जहाज की यात्रा करने का लक्ष्य रखा था। सरकार इसके लिए उड़ान स्कीम लेकर आई है। इसके तहत छोटे शहरों को बड़े शहरों और महानगरों से हवाई मार्ग के द्वारा जोड़ा जा रहा है। हमारे चैनल वर्मा फिल्म्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।